नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की। उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ है। तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है कि 2006 में नीतीश बाबू ने दलित महादलित का अलग अलग एक योजना उन्होंने घोषित, भैया 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को जमीन अभी तक नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूं कल्याण बिगहा कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, ये देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहाँ भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। हालात ये है कि आप लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते होंगे कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिगहा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं। और जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर, उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है,
कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि पूरा बिहार ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिघा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा। और आज इसलिए आए हैं कि चूंकि जैसा मैंने बताया 3 बरस यहाँ आए नहीं थे, साथ ही यहाँ रात दिन मेहनत करके जन स्वराज की सोच को घर घर पहुंचाने में लगे हैं, तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम आकर अपना कंधा उसमें लगाएं। इसी के तहत हम यहाँ आए हैं। अभी हरनौत में एक छोटी सभा करेंगे, उसके बाद मुझे आगे सिरघाटी जाना है। अब आपके जो सवाल हैं आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मित्र है अभी बोले कि निकम्मा नीतीश कुमार को, तो 2005 के पहले जो सरकार चलती थी और चलाने वाले को क्या संबोधित करें? देखिए, शब्द तो उनके हैं, मैं इस तरह के शब्द प्रयोग के पक्ष में नहीं हूँ। हर आदमी का बोलने का अपना तरीका है। अब मैं बोलूंगा, विधायक जी अगर खुद बोलना चाहे। जहां तक आपने कहा कि 2005 से पहले की सरकार को क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको तो हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने, बिहार की जनता ने उसको जंगल राज बताया। वो जंगल राज था लालू और उनके परिवार का, उनके गुंडों का, उनके बदमाशों का, रंगदारों का। वो गुंडा राज था, जंगल राज था। ये बात तो कोर्ट ने कहा, ये बात बिहार की जनता ने पिछले 2005 से 20 वर्षों से ये दिखाया है। लेकिन वो राज बहुत खराब था, इसलिए अब कम खराब वाला अच्छा है, ये भी बात ठीक नहीं है। नीतीश बाबू ने, जनता ने लालू जी के जंगल राज को नकारा, तभी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और 2005 से लेकर 2015 तक, 14 तक नीतीश बाबू ने अपनी ओर से जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकारा भी है, उसको रिवॉर्ड भी दिया है। वैसे मुख्यमंत्री हैं कैसे? यही नीतीश कुमार है जिनको जनता ने 2010 में 117 विधायक बिहार में जिताया था, क्योंकि उन्होंने काम करके कुछ दिखाया था। ये दिखा था कि काम हुआ है। मैं यहाँ मंच पर बैठा हूँ, मैं ही आया था नीतीश कुमार की जीत में कंधा लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2014 में जब उनकी पार्टी को लोकसभा में झटका लगा, नीतीश बाबू ने पद छोड़ दिया था। नालंदा की धरती पर आपके सामने कह रहे हैं, जाके नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा। और आप लोग भी जानते हैं कि मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से राजनीति से किनारा कर लिया था। जब नीतीश बाबू के उन समय में कोई नहीं साथ में खड़ा हुआ, तब प्रशांत किशोर खड़े हुए, मैं आया, मैंने कहा कि सर आप मांझी जी को हटाइए, आप बनिए, हम लोग आपकी हर तरह से मदद करेंगे। और 15 में मदद भी की, और जनता के आशीर्वाद से नीतीश बाबू जीत कर भी आए।